प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है सुधाकर मिश्रा दिल्ली से। उनका प्रश्न है कि महाराज, मैं देखा अपने रिश्ते नाते प्रेमी नेमी चाहे गुरु दरबार हो कहीं भी हो, सब बातचीत होता है, देन लेन सब होती है, सामान की प्रेम है, व्यवहार है, लेकिन जहां पर पैसा देने लेने की बात आ जाता है तो रिश्ता में दरार आ जाती है। यानी कि पैसा अगर किसी ने मांग लिया तो वहां पर चेहरा का रंग उतर जाता है। आखिर में पैसा में क्या है जो कि बड़े बड़े रिश्ते की भी बिगाड़ देता है। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, चाहे संसार में साधु हो, चाहे संत हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे कोई भी हो, ये संसार जो है चल रहा है माता लक्ष्मी के द्वारा, पैसा से। भगवान नारायण मरने के बाद गति मुक्ति देने वाले हैं, माता लक्ष्मी जिंदा में ये संसार को जो है सब कुछ सुविधा देने वाली है। इन्हीं दोनों के द्वारा ये संसार संचालित है। लक्ष्मी नारायण सीताराम जो भी कहो, मरने के बाद गति मुक्ति दे करके जीव का उद्धार करने वाले भगवान नारायण और जीवित अवस्था में संसार में समस्त प्रकार व्यवस्था करने वाली, खाना पीना सब, कपड़ा लता से लेकर दवाई, हर चीज का माता लक्ष्मी यानी पैसा। इसलिए जब तक ये प्राणी जीवित है उसको जो है संसार में धन की आवश्यकता है। अब प्राय लाख में 99,999 आदमी कहूंगा, लाखों में कोई एक आदमी है जो जिसको वैराग्य हो गया हो संसार में, भगवान के भजन करते 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 इसी माया से जो परे हो गया हो, केवल भक्ति में मन डूब गया हो, वही व्यक्ति कोई लाखों में एक ही केवल भगवान के भक्ति के लिए ये जो धन संपत्ति, रुपया पैसा, धन दौलत के प्रति उनका वैराग्य हो गया है, वही व्यक्ति ही इसको साधारण समझता है। बाकी लाखों में 99,999 आदमी प्राय इसको बहुत बड़ा चीज मान के बैठे हैं कि ना इसी से उनका खान पीन, कपड़ा लत्ता, दवाई से लेकर हर एक चीज, शादी ब्याह सब कुछ इससे होता है। प्राय ये हर एक आदमी को मालूम है ये संसार में जीने के लिए हर एक चीज पैसा से होती है। इसलिए इसको बड़ा संग्रहित करके व्यवस्था करके हर एक प्राणी अपने घर में रखता है, ये कभी जरूरत पड़ जाए काम आएगा। और जो भगवान के भक्ति में डूबा हुआ है, राम नाम जप में इसका रुचि हो गया है, भगवत संसार से वैराग्य हो गया है, वो व्यक्ति ये भी संग्रह करेगा, इस बात नहीं है, लेकिन जितना जरूरत है, जैसे साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भूखा न जाए, जो कबीरदास जी ने कहा, वो भी करेगा, लेकिन जितना जरूरत है खाने पीने जीने के लिए और उस अतिथि अभ्यागत की सेवा के लिए इतना करेगा, बाकी दिन भर भगवान का भक्ति में रहेगा। ये कोई लाखों में ऐसे आदमी मिले, बाकी प्राय सब लोग को बटोरे में ही सो लगे रहते हैं। इसलिए ये चीज के प्रति, ये धन के प्रति बहुत लोगों की लोभ है, बहुत एकदम महत्व बुद्धि है। इसलिए जब ये किसको इसे देना चाहते हैं, अपने से निकाल कर देना चाहते हैं, तो जल्दी से उसको देने का उसकी इच्छा होता नहीं है। हाँ, वही व्यक्ति दे सकता है, दो ही व्यक्ति दे सकते हैं। एक जिसका संसार से वैराग्य होकर के भगवान की भक्ति में पूरा मन डूब चुका है, वही कोई व्यक्ति दान धर्म आदि करके ये सब चीज दे सकता है। दूसरा है, अगर जो व्यक्ति को दे रहे अगर उसके प्रति अगाध प्रेम है तो उसको दे सकता है। मान लीजिए भगवान के प्रति अगाध प्रेम है तो भगवान के लिए लगा सकता है, या तो अपने भाई के प्रति, बहन के प्रति प्रेम है तो उनको भी दे सकता है। गुरु के प्रति प्रेम है, बहुत अगाध प्रेम, ये सामान्य प्रेम नहीं, तो दे सकता है।
या तो गुरु का भी किसी शिष्य के प्रति अगर अगाध प्रेम है तो गुरु भी शिष्य को दे सकता है। भाई बहन पिता माता जितने रिश्ते नाते हैं, अगर कोई व्यक्ति के प्रति किसी के प्रति अगाध प्रेम हो तो उनके लिए भी लोग सर्वस्व लुटा देते हैं, धन संपत्ति लुटा देते हैं। इस बात नहीं है कि नहीं करते। हमारा भक्ति मार्ग में शास्त्रों में भी देखा गया, संत लोग जब दशरथ हरिश्चंद्र ये सब के दर पर आते थे, बड़े बड़े राजा महाराज के दर पर, उन लोग को चरण धोकर उनके स्वागत करते थे। बोलिए महाराज क्या सेवा करूं? वो लोग को जो बोलते थे वो दे देते थे। विश्वामित्र तो राज्य ही मांग लिया तो राज्य ही दे दिया, पत्नी पुत्र तो बेच कर दिया। आजकल कोई अगर इस हरिश्चंद्र के जैसे किसी के घर पे कोई साधु आकर बोले कि तुम्हारा जो है मेरे को तुम्हारा घर संपत्ति धन संपत्ति सब दे दे, तो उनको 4 डंडा मार के भगा देगा। मोर ध्वज को जो है संत ने कहा तुम्हारा पुत्र को काट कर खिला दीजिए मेरे को, तुरंत हम पति पत्नी बीच में काट कर खिला दिए। आजकल कोई आकर के संत या साधु या महात्मा बोले कि तुम्हारा लड़का को जो है मेरे को मार के खिला दिए, तो उसको ही मार डालेंगे सब। तो वो लोग का संत के प्रति इतना अगाध प्रेम था, भगवान के प्रति अगाध प्रेम था, तो पुत्र पत्नी परिवार तक दान कर। जलाराम बापा के पास जो आकर के संत ने कहा तुम्हारा औरत को मेरे को दे दीजिए, जलाराम बापा ने पत्नी को दे दिया। आजकल कोई संत आकर के किसके दर पर पहुंचे, किसका सुंदर औरत को देख कर बोले कि तुम्हारा औरत तो मेरे को एक दिन के लिए दे दे, तो बाबा को मार मार करके जटा फटा उखाड़ कर मारने लगेंगे। क्योंकि ना जलाराम बापा का संत के प्रति अगाध प्रेम था, उनकी सेवा के लिए समर्पित थे। आजकल वो सब नहीं। राजा रघु के पास में एक संत आए, बोले कि तुम्हारा राज्य भी दे दीजिए, तुम्हारा 1000 पत्नी दे दीजिए। राजा रघु अपने राज्य भी दे दिया, 1000 पत्नी देकर जंगल में चले गए। इसलिए रघुवंश। आजकल अगर कोई संत साधु ब्राह्मण आकर के किसी दर पर पहुंचे, बोले कि तुम्हारा औरत तो तुम्हारा घर द्वार सब दे करके तुम जंगल में चला जाए, तो उसको ही मार के भगा देंगे। तो ऐसे ऐसे जो है जिसके प्रति अगाध प्रेम होता है, उनके लिए धन संपत्ति पुत्र पत्नी परिवार राज्य तक प्राण तक देने के लिए वो लोग तैयार हो जाते हैं। इस बात नहीं, पुराण में सब कहानी भरे पड़े हैं और आज भी है। ऐसे ऐसे प्रेमी लोग हैं, अगर मुसीबत आ जाए उनके प्रति तो अपना सर्वस्व लुटा देते हैं, घर द्वार तक बेच डालते हैं, अपना सब कुछ लुटा देते हैं। अब ये भी सब मौजूद है। लेकिन ये ऐसे प्रेमी कोई लाखों में एक होता है, 1-2 ऐसे होंगे जबकि सब कुछ कर सकते हैं। मेरे पास भी लाखों चलाए हैं, भक्त है, लेकिन हमारे पास 1-2 ऐसे भगत है, खाली मैं मुंह खोल दूं तो वो लोग को अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार हो जाए, जो उनके पास है। नहीं कि मैं बोलूँगा उसको मेरे को जब 50,000 करोड़ दीजिए, 1000 करोड़ उनके पास है नहीं तो कहाँ से देंगे। लेकिन जो भी उनके पास सामर्थ्य के अनुसार होगा देने को तैयार हो जाएंगे, ऐसे हमको पूर्ण विश्वास है। लेकिन हम जानते हैं मैं राम भरोसे वाला आदमी हूँ, भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, अहंकार नहीं। आज तक किसी शिष्य किसी भक्त को मैंने जो है मेरे को इतना रुपया दे दे कि ये दे दे ये दे दे, इससे अब तो मैं मुँह खोल के किसी नहीं कहता। जो श्रद्धा भक्ति से दिया नहीं दिया। लेकिन हाँ ऐसे ऐसे भक्त कुछ ऐसे 2-3 है जो कि सब कुछ कर सकते हैं। अब मैं भी अपना कहता हूँ, हमारे पास भी ऐसे 1-2-4 भगत है जो उनके प्रति भी हमारा जो है उनका श्रद्धा प्रेम देख कर उनके प्रति अपनापन है। मैं मेरे पास भी जो कुछ होगा मैं भी उनको समर्पण कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब यह है, आजकल दुनिया में भी बहुत जगह देखा जाता है, अगर कोई व्यक्ति किसी को जाकर लाख रुपया मांगे तो मुंह टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन जिसके प्रति मोह होगा प्रेम होगा वो लाख नहीं 2 लाख रुपया मांगे तो भी दे देगा। तो इसी प्रकार जो है ये संसार में जिसके प्रति जिसका लगाव है, मोह है, प्रेम है, वो सब कुछ कर सकता है, इस बात नहीं। लेकिन एक जो मैंने बताया, एक कोई लाखों में 1-2 होते हैं जो अगाध प्रेमी होते हैं।
बाकी सब जो लोग है आते हैं, जो चाहे भाई भाई हो, प्रेम हो, चाहे दोस्त रिश्ते हो, बातचीत करेंगे, बैठेंगे, उठेंगे, बात सब कुछ करेंगे, लेकिन जहाँ पर पैसा की बात आ जाएगा देन लेने की, तो सबका चेहरा एकदम उतर जाएगा। क्यों ना, प्रेम नहीं है। अब ये जो पैसा की बात है, यही ही परीक्षा है सामान्य प्रेम का। किसी व्यक्ति को परीक्षा करने का हो कि हमसे ये प्रेम करते हैं, बहुत चाहते हैं, बहुत हम मानते हैं, इसी पैसा के देन लेने से आप परीक्षण कर सकते हैं। क्योंकि ना दुनिया का वो सब कुछ बातचीत कर लेंगे, प्रेम दिखाई देंगे, सेवा कर लेंगे, अन्य अन्य काम कर लेंगे, तुम्हारा साथ भी दे देंगे, सब कर देंगे, लेकिन जहां पर पैसा कुछ देन लेने की बात आएगा, सबके नजर उतर जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को इन्हीं पैसा रुपया से, लक्ष्मी से ही परीक्षण भी की जाती है। आपके पास कोई आदमी आ रहा है, बहुत गुरुजी की भाई साहब कर रहा है, बहुत प्रेम दिखा रहा है, सेवा कर रहा है, उनको 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया मांग लिए, देखो उस दिन से आना जाना छोड़ देगा, उतर जाएगा चेहरा। तो ऐसे जो है लोगों को इसी से परीक्षण होता है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं, मुंह खोल दे तो तुरंत। तो कहने का मतलब ये है, ये रुपया पैसा एक ऐसा चीज है, बड़े बड़े रिश्तों का रिश्ता खत्म कर देता है। आप देखा नहीं, भगवान राम को जान से भी ज्यादा प्रेम करने वाली कैकेयी केवल अपने पुत्र को राजगद्दी देने के लिए राम से वन में भेज दिया। इतना शक्तिशाली है पैसा, मेरे पुत्र राजा हो, राम वन में चल जाए, मैं राजमाता हो जाऊं। ये क्या है, पैसा ही था क्या है, पैसा के लिए तो क्या है। बाद में भले भी भरत राज ने भी पश्चाताप हुआ, लेकिन पैसा के लिए, इसी धरती के लिए, इसी जमीन के लिए, इसी जायदाद के लिए कितने बड़े बड़े लड़ाई, कितने बड़े बड़े महासंग्राम, इतिहास भरे पड़े, पुराण भरे पड़े हैं। इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप जो कह रहे हैं सुधाकर जी, ये गली गली में सब देखने को मिलता है। मैं भी अपना अनुभव करता हूँ, जो हमारे बहुत खास प्रेमी, जो लाखों में एक बोलता हूँ, वो लोग तो कुछ भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे चेला लोग आते हैं, चेली लोग आते हैं, बैठते हैं, बड़ा भाव दिखाएंगे, बड़ा प्रेम दिखाएंगे, इसे लगेगा कि एकदम सबसे बड़ा भक्त है ही। लेकिन जहां पर रुपया पैसा की कुछ देन लेने की बात आ जाएगा, वहां पर जो है 5 रुपया भी खर्च नहीं करेगी। 1,000, 5,000, 10,000, 50,000, लाख की तो बात छोड़ दीजिए, वो जगह ही छोड़ के भाग जाएगी। ऐसे ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूं ऐसे परीक्षण करके। लेकिन हाँ, कितने ऐसे किसी को कहना नहीं पड़ता है, अगर अपने श्रद्धा से जो चढ़ाना चाहिए चढ़ाते हैं, ऐसे भी है। लेकिन हाँ, अगर वो अपनी श्रद्धा की बात है, लेकिन कुछ लोग ऐसा है, कोई श्रद्धा नहीं, प्रधा नहीं, कुछ नहीं, खाली आगे दिखाए, पैसा देने लेने की बात नहीं होनी चाहिए। खाली बस आएंगे गुरुजी महाराज महाराज करते रहेंगे। कितना बड़ा मुसीबत आ जाए गुरुजी को, चाहे कितना बड़ा बीमारी हो जाए, चाहे ऑपरेशन का नौबत भी आ जाए, 1 रुपया खर्च नहीं करेगी। ऐसे ऐसे लोग भी है, और कोई ऐसे ऐसे लोग भी है सर्वस्व लुटाने को तैयार है। तो कहने का मतलब यह है, आपका प्रश्न है, जहां पर पैसा की बात आ जाता है, सबके रिश्ते नाते टूट जाते, जो आपने पूछा, चंगा उतर जाता है। ये प्राय लाखों में 99,999 आदमी का ये स्वभाव है। पैसा का सब लालची लोभी है, माता लक्ष्मी ये माया में भ्रमित करे संसार में सब रखा है, सब जानते चीज है। इसलिए ऐसे हो रहा है, इसलिए आपका ही हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, ये सबके होता है। ये तो किसी के लिए कोई कुछ वही व्यक्ति कर सकता है जिसके प्रति अगाध प्रेम हो, लगाव हो, सर्वस्व लुटा सकता है। आप देखेंगे अपने घर में पत्नी बीमार हो, लड़की बीमार हो, लोग लाख लाख रुपया जो है खर्च कर देंगे, लेकिन वही अगर कोई दोस्त मित्र हो तो वहां पर लाखों रुपया भी खर्च करेगा।
वहाँ पर तो रिश्ता तोड़ देगा, भाग जाएगा साइड में, उसे मिलने के लिए भी नहीं जाएगा। अपने लड़की की शादी के लिए 15-15, 10-10 लाख रुपए लोग खर्चा कर दे, बाजा बजाएंगे, ये लेंगे, बाराती में क्या 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 सब, क्या बोलते हैं, सब डेकोरेशन सब करेंगे, क्या क्या खर्च कर 10 लाख उड़ा देंगे। लेकिन वही अपने दोस्त के लड़की की शादी हो या कोई और ही रिश्ते नाते हो, संत गुरु कोई ऐसा सेवा करना हो, तो लोग 5 रुपया खर्च करने के, 5,000 खर्च करने को तैयार नहीं होंगे। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। ये सब चीज है जो पैसा दे लेने के बाद वो साधारण चीज नहीं है, इसके प्रति अगाध प्रेम होता है, अपनापन होता है, वही करता है, नहीं तो कोई किसी के लिए करने वाले नहीं है। इसलिए ये संसार में सब लोग को इसके संग्रह में लगे रहते हैं। हाँ, ये खाली आपका ही मामला नहीं है, लाखों में लोगों की ये मामला है। हाँ, इसलिए भगवान का नाम जपिए, राम 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 जपिए। राम ही सहारा है, राम ही भरोसे है, राम ही जो करने वाले हैं, उनके भरोसे में अपना संसार को जो है जैसे चल रहा है चलने दीजिए। हाँ, उससे कल्याण होगा। जय श्री राम।